अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी 4 बार एमएलए रहे हैं, आप राजनीति में हैं, आप चेयरमैन रहे हैं, 24 का चुनाव भी आने वाला है, उसकी तैयारी क्या है? क्योंकि 19 में हार हुई थी आपकी यहाँ से। अब जिस हिसाब से गांव में जा रहे हैं, जिस हिसाब से घूम रहे हैं, मैं नहीं मानता ये अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। सारे 15-20 हज़ार वोटों में रह जाएंगे और सारे टोटली कांग्रेस पार्टी का इतना ज़बरदस्त माहौल है पूरे हल्के में। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करता हूँ भाई साहब आपके साथ। कुछ हरियाणा के नेताओं के नाम लूँगा या नेशनल लेवल के भी, उनके बारे में आपको फटाफट से 1 या 2 लाइन के अंदर बताना है, फटाफट से। दुष्यंत चौटाला। अरे भाई करप्ट आदमी। मनोहर लाल खट्टर। शुद्धि छिपकली। बलराज कुंडू। व्यापार करता है, अगला पैसे का घमंड दिखाता है, घमंडी आदमी है। खरकड़ा साहब। खरकड़ा साहब देखो मेरे आदरणीय है, बड़े भाई है, कुछ नहीं है, वो भी बड़ बोले आदमी है। कुछ लोग कहते थे या कहते हैं आज भी कि अगर हुड्डा साहब को ताकत नहीं मिलती तो वो अलग पार्टी बना लेंगे, कि ये भी कुछ पॉसिबिलिटी लगता है कि हुड्डा साहब कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मोहित देश हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ बलराम दांगी जी हैं। इनके बारे में जानेंगे, आनंद सिंह दांगी के सुपुत्र हैं। इनकी राजनीति के बारे में जानेंगे, कांग्रेस में क्या इनके विचार हैं, क्या विचारधारा है, और 24 के आने वाले इलेक्शन उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या तैयारी की है। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया, बताइए। अच्छा ये बताइए, आपके पिताजी 4 बार एमएलए रहे हैं, एक कद्दावर नेता हैं जी। आप राजनीति में हैं, आप चेयरमैन रहे हैं जी। 24 का चुनाव भी आने वाला है जी। उसकी तैयारी क्या है? क्योंकि 19 में हार हुई थी आपकी यहाँ से। जी बिल्कुल, पूरी तैयारी है। हर एक जो हमारे साथी हैं हर गांव में, बड़े बुजुर्ग हैं, वो पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। हर रोज़ आए दिन अलग अलग गांव में जाकर वो मतलब अपने आप बुलाकर पार्टी को समर्थन दे रहे हैं कि पीछे हमारे से चूक होगी, वो चाहे लोकसभा के इलेक्शन में हो चाहे विधानसभा के इलेक्शन में हो, दोनों ही इलेक्शनों में अब की बार बहुत बढ़िया तरीके से मैम से और रोहतक से हमारी पार्टी विजयी होगी। आपका क्या काम रहता है इलेक्शन में, जब आपके पिता चुनाव लड़ते हैं या फिर आप भी लड़ते हैं, तो आपका क्या काम रहता है? देखो, एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, उसमें चाहे मैं हूँ चाहे पिताजी हों, और सारा एक संगठन मिलके काम करता है। हमारे गांव में सारे जो साथी हैं वो सारे मिलजुल कर काम करते हैं। वो हमारे को बताते हैं कि इस तरह से हमारे को ये करना चाहिए। मेन काम तो यही है कि भी कैसे प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, किस हिसाब से हम जो अपनी पार्टी की नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, यही मेन काम होता है। और जो मैनेज करना है कि भाई कैसे कौन से गांव में कब हमारे प्रोग्राम होंगे, उस हिसाब के। 19 में क्या कमी लगी आपको जो हार हुई? देखो, समीकरण ऐसे हो गए हर एक टाइप के, जो मैं आपको क्या बताऊं, करीबन आप ये मान लो कि 19 का जो इलेक्शन था वो यही हो गया। एक तो थोड़ा सा 3 बार लगातार बन रहे थे, थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी था, और फिर लोगों के बीच में लोगों को ये था, ये जो 75 पार करने वाला जो सोशल मीडिया में, आप सोशल मीडिया लगा लो या और दूसरे प्रिंट मीडिया जो भी है उसमें लगा लो, वो 75 पार हर एक सर्वे में ये दिखा रहे थे कि भाई इनके तो इतने ऊपर आएंगे, इतने ज़्यादा आएंगे। 85 तक न्यूज़ चैनल ने दिखा दिया था वो था। बाकी सर्कमस्टांसिस ऐसे, बाकी लग नहीं रहा था कि हम इलेक्शन लूज करेंगे, लेकिन जो लोगों की मर्जी है, लोगों ने जो जनादेश दिया वो बिल्कुल सिरमाते। 24 में क्या बदलाव करेंगे कि आप आए? देखो, बदलाव तो देखो लोगों ने ही करना है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी। जब 19 में हार होती है तो उन चीज़ों, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप? देखो, स्ट्रेटजी जो है वो समय के साथ ही आती हैं, समय के साथ ही बनती हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हम ये कर देंगे तो उस टाइम पे हमारी ये स्ट्रेटजी वो हो जाएगी, कामयाब होगी। वो जो भी सिचुएशन आगे आएगी उसके हिसाब से हम अपना इलेक्शन चला रहे हैं। और आज के दिन भी मैं आपको बता दूं, आज के दिन इतना बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम पर, भूपेंद्र हुड्डा जी के नाम पर, कांग्रेस पार्टी के नाम पर इतना बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, आप मानोगे नहीं। डेली 5-7 गाँव में हर रोज़ नए जो साथी हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग, हुआ आशीर्वाद। आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, चुनाव लड़ना, मैं तो अब 2000 से रेगुलर सक्रिय हूँ, रेगुलर ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। मैं क्या पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। ठीक है, एमएलए के हिसाब से बात करें। एमएलए के हिसाब से, जिस हिसाब से देखो हम तैयार हैं,
सारे महम हल्के के नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नौजवान साथी सारे तैयार हैं। और ऊपर से जो हाईकमान हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, डांगी साहब और जो हाईकमान जो दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से हम तैयार हैं। बिल्कुल। छोटा सा रैपिड फायर राउंड करता हूँ भाई साहब आपके साथ। कुछ हरियाणा के नेताओं के नाम लूँगा या नेशनल लेवल के भी, उनके बारे में आपको फटाफट से 1 या 2 लाइन के अंदर बताना है, फटाफट से। दुष्यंत चौटाला। अरे भाई करप्ट आदमी। दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र एक डायनेमिक लीडर जिन्होंने इस प्रदेश की जो अच्छा दीपेंद्र की मैं एक आपको बात बताता हूँ, और जो इतनी बढ़िया बात है वो आप ये मानोगे भी नहीं। अभी पीछे 1 महीने पहले हमारे यहाँ पे प्रोग्राम था, तो जैसे ही गाड़ी में बैठे आदमी पूछता है भाई साहब क्या हाल चाल है, ठीक है सब, घर परिवार ठीक है। ऐसे ही मैंने पूछ लिया मैं भाई साहब बेटा कितना बड़ा हो गया, और उसके साथ साथ मैंने ये और पूछ लिया भाई साहब कौन सी क्लास में हो गया। उस बंदे को ये नहीं पता उसका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। वो इसलिए ये दर्शाता है उसको 24 घंटे रात को 2-2 बजे तक जो बंदा अपने लोगों के बीच में रहता है, लोगों के काम के लिए वो करता है। तो ये एक मतलब ये एक नेगेटिव बात नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि उसका बेटा कौन सी क्लास में है। मैं इस बात से इतना वो हुआ भाई यार, कमाल की बात है, इस बंदे को ये नहीं पता सारे हरियाणा के दुख सुख में ये जो बंदा 24 घंटे तैयार खड़ा रहता है, और उसको ये नहीं पता अपना बेटा। ये एक मैं वाकई में उस बात से, भाई की बात से बहुत प्रभावित हुआ। मनोहर लाल खट्टर। देखो मनोहर लाल खट्टर अब शुद्धि छिपकली, लोग बोले शुद्धि छिपकली गणे माचर का। देखो अब लोगों के बीच में ये दिखा रहे कि भाई ये मेन देखो आज के दिन हरियाणा सरकार में जितना करप्शन है इतना कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। और कहते हैं कि अब जो करप्ट होता है जिम्मेवारी किसकी होती है, मुखिया की। तो मुखिया कौन है, खट्टर साहब है। तो उस हिसाब से बस पीछे से हटके वो काम वो करते हैं। बलराज कुंडू। बलराज कुंडू एक व्यापारी आदमी है, ज़्यादा मैं उसके बारे में और कुछ वो नहीं कहना चाहता। व्यापार करता है, अगला पैसे का घमंड दिखाता है, घमंडी आदमी है। खरकड़ा साहब। खरकड़ा साहब देखो मेरे आदरणीय है, बड़े भाई हैं, पर लेकिन ज़्यादा सा कुछ नहीं है, वो भी बड़बोले आदमी है। एज ए लीडर बड़बोले। एज ए लीडर नहीं है। सुरजेवाला साहब। सुरजेवाला साहब हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं। किरण चौधरी। किरण चौधरी के बारे में मैं ज़्यादा वो नहीं है, हमारी पार्टी की लीडर हैं बस। शैलजा जी। शैलजा जी भी हमारी पार्टी की लीडर हैं, और केंद्र में हमारी जनरल सेक्रेटरी भी हैं ऑल इंडिया की। छत्तीसगढ़ या झारखंड से प्रभारी भी हैं। हाँ छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। अच्छा आप बताइए मुझे कि 24 में जब चुनाव आएगा, आपके फादर साहब हैं जी, टक्कर कुंडू साहब से, ठीक है, बलराज कुंडू से टक्कर होगी? मैं नहीं मानता। किससे टक्कर मानते हैं? किसी से भी नहीं, कोई तो कंपटीशन। एक तरफा इलेक्शन होगा, आप देखना आके। अब जिस हिसाब से गाँव में जा रहे हैं, जिस हिसाब से घूम रहे हैं, मैं नहीं मानता ये अपनी जमानत भी बचा पाएंगे। सारे 15-20 हज़ार वोटों में रह जाएंगे, और सारे टोटली कांग्रेस पार्टी का इतना ज़बरदस्त माहौल है पूरे हल्के में। अभी तो थोड़ा सा लोग ये सोचते हैं भाई पार्टी ये क्या कहते हैं सरकार है, अभी और थोड़ा टाइम हो देखो, तो मैं नहीं मानता कुछ वो होगा। और कुंडू साहब की जहाँ तक आपने बात की है, बीजेपी का ही है ये। सबसे पहले यहाँ से छोड़ के गया, यहाँ पे जिस दिन जीता उस दिन सबसे पहले बीजेपी को समर्थन देने गया था, आपको भी पता होगा इस बात का। और 3 महीने तक उसके साथ रहा कि भाई मंत्री बनाएंगे। इसको मंत्री नहीं बनाया, तब ये छोड़ के भाग गया। इसको कम से कम ये चाहिए था कि लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, सरकार के साथ रह के सरकार को जो समर्थन दिया था, अपने लोगों के काम करवाए, विकास के काम करवाए गाँव में। आज आप ये पूछ लो, कहीं भी किसी भी गांव में जाके पूछ लो, कहीं भी एक ईंट का कहीं इसने एक ईंट भी लगाई हो विकास के नाम पर, कोई बच्चा रोजगार दिया हो किसी बच्चे को, कुछ नहीं। आप युवा लीडर हैं, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, कुछ लोग कहते थे या कहते हैं आज भी कि अगर हुड्डा साहब को ताकत नहीं मिलती तो वो अलग पार्टी बना लेंगे, कि ये भी कुछ पॉसिबिलिटी लगता है कि हुड्डा साहब कांग्रेस से अलग हो सकते हैं? नहीं, इफ यू डोंट गेट द पावर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुड्डा साहब हरियाणा हुड्डा कांग्रेस ही है, कांग्रेस इज इक्वल टू हुड्डा साहब, और हम सारे हुड्डा साहब के नेतृत्व। सीएम कौन? सीएम हम तो चाहेंगे भाई दीपेंद्र हुड्डा को बनाएंगे। ये जनरेशन का कैसे गैप? आपके पिता कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा बनने चाहिए, चलो वो आप कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा बनने चाहिए। हम तो कोशिश ये करेंगे, आगे भविष्य है, हमारा नौजवान साथी है, नौजवान भाई है और डायनेमिक लीडर है, और उनको देखो काम का तजुर्बा है। कोई भी उनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है तो फीडबैक आता है।
अब कहीं भी किसी प्रकार की कोई जैसे ग्रांट वगैरह, अब तो राज्यसभा से सांसद हैं, कोई भी ग्रांट वगैरह उनकी जिम्मेवारी लगाई जाती है ना, तो उनका फीडबैक आता है कि भाई ये पैसे देखो बलराम वहाँ पे लगे हैं या नहीं लगे, वहाँ पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से वो करते हैं। और पीछे जो 10 साल का शासन था उसमें भाई इनका तजुर्बा भी है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया है। हमारे हरियाणा में अब युवा हैं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। हाउ कैन, इफ आप पावर में आते हैं तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन है? देखो, जो पहले सबसे पहले जो 2 लाख नौकरियां अभी रुकी पड़ी हैं, अब कांग्रेस आते ही, सरकार बनते ही उनको वो निकालेंगे और बच्चों को रोज़गार देंगे। कांग्रेस राज में देखो, मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, कांग्रेस राज में लिस्टें लगती थी, हम ये देखते थे कि भाई हमारे गाँव से या हमारे हल्के से कितने बच्चे नौकरी लगे हैं। हर गांव से 5-7, वो लिस्ट के हिसाब से 5-7 बच्चे हर गांव से लगते थे। हर एक गांव से आप किसी गांव में जाके ये बात पता कर सकते हैं। लेकिन आज असल में तो कोई लिस्ट लगती नहीं, लगती है तो ये देखते हैं, देखियो भाई कोई गांव का लड़का कोई हुआ, तो ये बात है। और आने वाले टाइम में देखो, जिस हिसाब से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे हैं, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, और जो कहते हैं वो किया भी है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बिजली के बिल माफ़ करूंगा, लेकिन जिस दिन फर्स्ट सेशन था, मुख्यमंत्री बनते ही अपने विधानसभा में खड़े होते ही पहली कलम से 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ़ किए थे हरियाणा के, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और चुपचाप किए, ये भी नहीं कि भाई कितनी बड़ी रैली में जाके करके दिखाऊं, भाई उसका श्रेय लूँ ना, विधानसभा में खड़े होकर कह दिया भाई इनको ये माफ़ कर दो। एक इमेज बिल्डिंग की बात आती है तो आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, उनकी इमेज ऐसे बिल्टअप हो गई है कि जैसे पप्पू शब्द का यूज़ बहुत किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए या फिर उसके काउंटर में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखो, राहुल गांधी कभी भी कोई भी बात बैकग्राउंड बना के नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये बात है, जो भी बात है सीधी और स्पष्ट बात करते हैं। अब नरेंद्र मोदी है, पीछे बैकग्राउंड बनाएगा, एक आदमी झूठ बोलने से पहले अनेकों प्रकार की ऐसी बात कहेगा। अब कहाँ गए वो 15 लाख रुपए, कहाँ गई वो 2 करोड़ रोजगार हर साल जो करते थे? अब बताओ, इतना बुरा हाल हो रखा है बेरोजगारी, कहाँ गई वो 100 स्मार्ट सिटी, एक भी बनी कोई? सब कुछ बेच दिया, टोटली रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए और सड़कें बेच दी, सब कुछ तो बेच के रख दिया बस। लेकिन आखिर में आके क्या करते हैं? अब इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे, आगे कोई ना कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये इनका ये जात पात पे ये खेलती है बीजेपी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिस हिसाब से गांव में जाते हैं उस हिसाब से हर एक लोग अब इनकी बातों को, जो ये षड्यंत्र रचते हैं, इनको समझ चुके हैं। आने वाले टाइम में आप देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से, मैं तो हरियाणा की बोल सकता हूँ, ज़्यादा नहीं 10 की 10 सीटें लोकसभा की 10 की 10 लगता, माहौल तो ऐसा लग रहा है, माहौल ऐसा। विधानसभा वही 70+, 70+, बिल्कुल 70+। आज आप लिखवा लो और इलेक्शन के बाद देख लेना आप। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में उदयभान जी हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे पास सबसे बड़ा वो जो है, जो मंत्र है और जो हमारे पास जो हथियार है, वो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। उनकी जो डायनेमिक लीडरशिप है ना, युवाओं में जो उनके अंदर, युवाओं में जो जोश है उनके लिए, वो जोश हमारे को 70 पार लेके जाएगा। आपके युवा साथी जो रोहतक से हैं, पूरे हरियाणा से हैं, और आपके महम हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अब टाइम आ गया हमारे को अपने इलाके के लिए, अपने हरियाणा के लिए ये सोचना चाहिए कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है, और हम कांग्रेस के साथ मिलकर भाई भूपेंद्र हुड्डा जी के, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से पहले 10 साल कांग्रेस का राज था, हमारी नहरों में पानी 2 हफ्ते पानी आता था, और आज 45 दिन के बाद पानी आता है। किसान है, खेत में है, किसान को क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। अब पानी नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ से खेती करेगा? तो ये बात है। और एक और जो सबसे बड़ी समस्या हमारे जो अब पैदा होगी, देखो समय के साथ, अब जैसे डांगी साहब कह रहे थे कि हमारे उसमें कोई विकास के काम बचे नहीं, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी का शासन है। समय के साथ काम भी आते रहते हैं, निकलते रहते हैं। और आपको पता है जिस हिसाब से जहाँ पे हमारे पहले, अब मैं मलके की मैं बात करूँगा, जहाँ पे पहले पानी नहीं खड़ा होता था,
चौवे 100 फुट पे थे, वहाँ पे आज चौवा 2-2 फुट पे है। इस वजह से हमारे कई गाँव में जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये आश्वासन देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर उसको सबसे प्राथमिकता के हमारी ये होगी, जल भराव का जो समस्या है ना, उसको चाहे जैसे भी हो, पाइपलाइन दबवा के या और ड्रेनें खुदवा के, जैसे भी हो, उसको सबसे प्राथमिकता के हिसाब में उसको दूर करेंगे। धन्यवाद अब्बास साहब, बहुत बहुत दिया। ये सुना आपने बलराम दांगी जी को। इनकी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते रहिए देश में। धन्यवाद।